असल दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में होती है। मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में ही इस हकीकत का अंदाज़ा होता है कि किसकी क्या पोजीशन है। सियासी मैदान में भी दोस्ती दुश्मनी और दुश्मनी कुर्बतों में बदलती रहती है। कभी फासले कम होते हैं तो कभी फासले बढ़ जाते हैं। और अब वाकिफ़ाने हाल के नज़दीक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और बानी PTI के दरमियान भी फासले बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि बानी PTI अली अमीन गंडापुर से खुश नहीं है, लेकिन वो चाहते हुए भी उन्हें वज़ारत आला के ओहदे से हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर बानी PTI इस हवाले से कोई कदम उठाते हैं तो ये बानी PTI के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब पार्टी के बहुत से रहनुमा बानी PTI की हिदायत पर अमल करने को तैयार नहीं है, ऐसे में वो एक और पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते। दूसरी अहम वजह यह हो सकती है कि अगर बानी PTI अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के ओहदे से हटाते हैं तो उनके मुतबादिल लाए जाने वाला भी बानी PTI की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगा या नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से अभाव मौजूद है। तीसरी वजह यह हो सकती है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की पहले से ही खबरें गर्म हैं। ऐसे में अगर बानी PTI अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाते हैं तो मुमकिन है अली अमीन गंडापुर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सूबे में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए और यूँ तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत मजीद मुश्किल में आ जाए। अब ज़राए के मुताबिक ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर बानी PTI चाहते हुए भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नहीं जा पा रहे। अब अली अमीन गंडापुर और बानी PTI में फासले बढ़ चुके हैं। इसका अंदाज़ा आज गंडापुर साहब के दिए जाने वाले स्टेटमेंट से होता है, जिसमें वो बानी PTI के रिहाई के बारे में एक तरह से अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये खान साहब ने खुद ही करना है, मेरे पास उसका इख्तियार नहीं है। ये मैंडेट पहले गंडापुर साहब ये कहते थे कि उनके पास, ज़ाहिर है वो बात करते थे कंसर्न क्वार्टर से, उनके बारे में एक तासुर पाया जाता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं ये जो मसला है वो खान साहब ने खुद ही हल करना है। अब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है, जो स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े देने वाली है, उस पर अयाज सादिक साहब की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली बुखारी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली बुखारी साहब, सबसे पहले तो गंडापुर साहब के स्टेटमेंट से, गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला है बानी PTI के, वो उन्होंने खुद करने हैं, उसमें तो कोई रोल नहीं है मेरा। तो ये बात दुरुस्त है आपकी? ये वो अली अमीन गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट वाला जो मामला है बानी PTI का, क्या है वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बानी PTI के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो चाह के भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये रह गया कि आपने कहना है कि PTI की सारी वजह से सारा सैलाब ही पाकिस्तान जो वन बाय वन सब जो बात कहते हैं कि कौन जाएगा कौन आएगा, इसलिए ये तो आपकी बात को मैं 100% इसको रिजेक्ट करता हूँ और इसको नेगेटिव समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है, और इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। इसका सबूत यह है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम सबसे मजबूत तरीन शख्स हमारी गवर्नमेंट में अगर कोई थे तो उनका नाम था जहांगीर खान तरीन साहब, और उनके जाने से बहुत ज्यादा हमारी हुकूमत कमजोर हुई, लेकिन इवन एंड अदरवाइज खान साहब ने बिल्कुल भी उनका लिहाज नहीं किया। ऑन द अदर वर्ल्ड आपके जो अभी सीनियर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं जिनकी सोसाइटी में सारा पानी पानी है, अलीम खान साहब, उनको भी खान साहब ने भी जब भी उनकी बात आई तो उनको बिल्कुल उन्होंने टॉलरेट नहीं किया। तो ये बात तो आप छोड़ दें, और ये क्या सराइयों की बात है या ख्वाबों ख्यालों की बात है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको डर है कि फलां चीज चली जाएगी तो हुकूमत नहीं होगी, फलां चीज चली जाएगी तो ये नहीं होगा। और नंबर 3, ये भी बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पार्टी का हर फर्द मानता है, टॉप टू बॉटम, वो हम जैसे चाहे जो है कारकुन हो या वो टॉप लीडरशिप हो, सारे के सारे। यही वजह है कि जब उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें सारी असेंबली सारी कमेटियों से, सबके सब ने इस्तीफा दे दिया, एक भी नहीं बचा। जब उन्होंने कहा कि बाहर बैठे तो सारे के सारे बाहर आ गए। जब उन्होंने कहा था कि पंजाब असेंबली में तहलील कर रहा हूँ, सारे की सारी तहलील होगी। KP के कहा तो सारी की सारी तहलील होगी। ऐसी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, पिछले 76, 77, 78 साल के अंदर नहीं मिलती, किसी सियासी पार्टी की नहीं मिलती। अब जो आपने बात की अली अमीन साहब की, अली अमीन साहब ने स्टेटमेंट दी, अली अमीन साहब की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, कोई उस पर दूसरी राय नहीं। आप जिस तरह मर्जी उसकी इंटरप्रिटेशन करें, और मैं भी वही कह रहा हूं कि खान साहब जो है वही डिसीजन करते हैं, उन्हीं के पास जाती है कोर कमेटी का डिसीजन पॉलिटिकल कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी उनके सामने लेके जाती है, उस पर डिस्कस होती है, डिस्कशन के बाद चीजें वापस आती हैं और वो उसको आगे लेके जाया जाता है। तो ये तो कोई दूसरी राय नहीं है। यानी अगर अभी किसी जगह पे डेडलॉक है अली बुखारी साहब, तो वो खान साहब की वजह से, मतलब गंडापुर साहब ये चाहते थे कि मामला दुरुस्त हो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ, वो उसे तासुर मिल रहा है कि वो चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि डेडलॉक खान साहब की पोजीशन से है, तो खान साहब की वजह से ये डेडलॉक मौजूद है। देखिए जी, बिल्कुल डेडलॉक किसी की वजह से, खान साहब की वजह से भी, अली अमीन की वजह से ही मौजूद नहीं है। डेडलॉक जो नहीं चाहते हैं वो तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिनको पता है, जो उनका मिनिस्टर सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कहता है जिस दिन, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे उस दिन हम जेल चले जाएंगे।
इतने बड़े ओहदों पे बैठे इतने बड़े लोग, इतने पुराने सियासी लोग जब ये बयान दे तो उसका क्या मतलब लिया जा सकता है? जाहिर है आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है अली बुखारी साहब, आई एग्री विद यू कि वो क्यों चाहेंगे सजा भुगतने के लिए झूठे मुकदमे बना के इमरान खान साहब को जेल में रखा गया। नहीं देखिए, आपने अपने मामलात कंसर्न क्वार्टर्स के साथ ठीक करने ना, आप तो ये कहते हैं कि हुकूमत तो लेजिटिमेट नहीं है। वो खुद कह रहे हैं, देखें बात बड़ी सिंपल सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, सादी सी बात है। इनके सिटिंग मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर से बड़ी मिनिस्ट्री कौन सी है पाकिस्तान के अंदर? और पिछले इतने दफा का मिनिस्टर बैठा हो, राना सनाउल्लाह साहब इतने अरसे से बैठे हो और वो कहें कि जी हाँ जी ये हाइब्रिड रजीम है और हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, पक्ष क्लियर है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, बच्चे को पता है, बाहर निकल के किसी से सड़क पे खड़े होकर पूछे वो भी आपको जवाब देगा इस बात का। अच्छा अली बुखारी साहब, सबसे पॉपुलर मैं आपकी इस बात से पार्शली एग्री कर रहा हूं ना। ये जो हाइब्रिड रजीम की इस्तिलाह है ये आप ही ने मुतारिफ कराई थी और फिर ये कैरी फॉरवर्ड कर रही है ये गवर्नमेंट जो कहती है कि हाइब्रिड रजीम है, ये वो बातें जो आप भी अपने दौर में किया करते थे। तो आई पार्शली एग्री विद यू। हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि हाइब्रिड रजीम जो है वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा है और किसी का हक मार के आपसे ज्यादा और कौन कहता था हटा दें और उनके जगह मिसाली ताल्लुकात। सर कभी भी ये बात नहीं की सर, आप तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बाप कहते थे। देखिए पिटीशन फाइल हुई थी, आज 300 का एक पेज पे है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक पेज पे होना अदारों के साथ अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं ये हाइब्रिड रजीम कह रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें तो लेकर ही वो आए हुए हैं, हम तो चल ही उस पे रहे और क्या कहें। अली बुखारी साहब देखिए बात यह है कि आप भी आपके अपने लोगों के स्टेटेड पोजीशन है कि हम बैसाखियों के जरिए से आए हैं, हमें भी लाया गया है, आपके लोगों ने भी यही बातें की। कभी भी ये किसी की भी नहीं है, ना इमरान खान साहब ने कहा ना सर आपके मैं बता देता हूं ना सर, आपके चीफ वेप आमिर डोगर साहब को मैं कोट कर रहा हूं जिन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के ये कहा कि हमारी हुकूमत 2018 में बैसाखियों के जरिए से बनाई गई। ये स्टेट उनका रिकॉर्ड पे है सर। ये आपके चीफ वेप आमिर डोगर साहब, मलिक आमिर डोगर साहब को जानते हैं सर आप? आमिर डोगर साहब ने कभी भी ये नहीं मतलब दिया कि उसका कि वो हमें लेकर आए थे बैसाखियों पे, तो उन्होंने ये बात की थी कि इंटरवीनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी सर। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा सर कि 2018 में बैसाखियों के जरिए से। देखिए आप अब इंटरप्रिटेशन करें तो आपकी मर्जी है ना, मैं आपको अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन मैंने तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए भाई कि 2018 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों के ऊपर जो है वो पिटीशन फाइल हुई थी, 16 सीटों पे। अच्छा अली बुखारी साहब, मैं ना आर्काइव से 300 प्लस पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरी आपसे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मेरी आपसे ये कमिटमेंट है, आर्काइव से मैं स्टेटमेंट निकलवा के ना आपको भी व्हाट्सएप भी कर देता हूं आमिर डोगर साहब का, ताकि आपके लिए सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। बिल्कुल भेजें जी, मैं भी देखना चाहता हूँ ना कि, और आप साथ मुझे ख्वाजा आसिफ साहब को भी भेजेंगे, राना सनाउल्लाह साहब को भी। वो तो माशाल्लाह आपकी अपनी सोशल मीडिया टीम बड़ी एक्टिव है, वो खुद निकाल लेगी, तो मैं उसको भी किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो भी अपनी जगह पे जो कर रहे हैं वो कल भुगतेंगे। हमें रिप्रेजेंट कर रही है ना आप, हमें वो तो हमें रिप्रेजेंट करिए कि मदद के साथ आप तो जो है वो होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम एक कॉमन जेस्चर के ऊपर, तो जाहिर है सर आपकी बात से भेजा हुआ मेरे लिए ज्यादा सर बात ये है ना कि इस वक्त मेरे प्रोग्राम में तो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा कोई नहीं है, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए जाहिर है यहाँ पे मतलब वन साइडेड भी नहीं होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल ऐसी बात करते रहे। मेरा सवाल ये है सर कि अभी जो स्ट्रैटेजी आपकी नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका हक है और आपका हो भी सकता है, आपका अपने सोच हो सकती है, क्वेश्चन पुट करना आपका फर्ज है, जवाब देना मेरा फर्ज है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ आपको। अच्छा आपने जो कोड की वो मैंने जो पिटीशंस की बात कोड की वो मैंने ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए कि आप 2018 की प्रोविंशियल नेशनल दोनों मिला के। अच्छा उसके बाद आप जो है चेक कर लीजिएगा ख्वाजा आसिफ साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कहते हैं जेल में इसलिए रखा हुआ कि वो बाहर आएंगे तो हम अंदर हो जाएंगे। तो भाई कौन सा लॉ, कौन सा कानून, किस कानून के तहत खान साहब जेल में है, उनकी बीवी जेल में है, व्हाट इज 26वीं अमेंडमेंट का बेनिफिशियरी कौन है, एवरीवन नोस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कहा है कि जो कंडक्ट इस वक्त खान साहब का है लगता नहीं कि 14 साल से पहले वो जेल से बाहर आएंगे, ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, देखा होगा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जो कंडक्ट है इसके साथ 14 साल अंदर रहेंगे आप। सर उनके कहने से क्या, उन्होंने तो जज अपनी मर्जी के लगा दिए, सारे के सारे वोट देके जज आते हैं भाई आपके। आप नहीं वो ये भी बात ठीक है, दुरुस्त है कि उनके कहने से क्या, तो आपके पास वोट देते हैं, वोट देके लेके आते हैं। आपके पास सर स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए आपने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दे दिए हैं,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब बाहर यूं लगता है कि जैसे असेंबली बाहर लगी हुई है या बाहर इजलास हो रहे हैं, देखिए, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं ये सर? असेंबली जो है जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, देखें उसके अंदर ऑब्वियसली जी, देखें एक के असेंबली है जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल गवर्नमेंट होती है, और आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करके एक बंदा असेंबली में बैठा हुआ है कानून साजी करने के लिए। जब कानून साजी नहीं हो रही, जब आपके स्पीकर आपके जो कायदे अवान है, कायदे इस पे इख्तलाफ है, सेनेट के और कायदे इस पे इख्तलाफ है आपके नेशनल असेंबली को, उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं विदाउट नोटिस। सीसीपी उनको जो है जो 90 दिन का टाइम होता है उसके बगैर ही सुबह जो है एक रात के विद इन नो टाइम आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो आपने कौन सी प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं, ये कौन सी नजीर बना रहे हैं, ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, कौन से कानून साजी होगी? तो ऐसी असेंबली जिसकी हालत ये रह गई है कि पहले ही वो बहुत ज्यादा मशकूक है, बहुत ज्यादा वो अंडर क्रिटिसिज्म है, जिसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, जो 50-50 हजार वोटों से हारे हुए लोगों को बैठा दिया गया, और उसके बाद वो जब इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे तो ऑब्वियसली यार वो अंडर क्वेश्चन तो है ना। ठीक, तो आने वाले दिनों में तो खो चुके हैं। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नाउ? आने वाले दिनों में नेशनल असेंबली और सेनेट से भी इस्तीफे देके बाहर आ जाएंगे आप? जी मे बी दैट इज पॉसिबल। खान साहब अगर कहते हैं, पॉलिटिकल कमेटी अप्रूव करती है इस चीज को, कोर कमेटी में मैं खुद मेंबर हूं, अप्रूव होता है, पीपीके कमेटी में होता है, खान साहब से डिस्कशन होती है, तो ये भी हो सकता है। अंडर कंसिडरेशन है ये? पहले भी हमने असेंबलियां छोड़ी हुई हैं, पहले भी हमने की हुई है, ये तो खान साहब का डिसीजन है ना, खान साहब बताएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस पे डेलिब्रेशंस हो रही हैं, अंडर कंसिडरेशन है कि नेशनल असेंबली और सेनेट से इस्तीफे दे दिए जाए? अंडर कंसिडरेशन तो है भाई। जब आपको किसी भी किस्म का काम ही नहीं करने दिया जा रहा, आपको हर तरह से जो है आपको ऑक्सीजन बंद करके, मैं कहता हूं कि जैसे मछली को पानी से निकाल के तड़पाया जा रहा है, वैसे तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। तो जब हुकूमत ऐसे काम करेगी, जो पॉलिटिकल नॉब्स है उनको खत्म करेगी, पॉलिटिकल विजडम को खत्म करेगी, पॉलिटिकल निजाम को खत्म करेगी, तो फिर तो इस तरह की चीजें ही होंगी ना। तो यानी फिर क्या करेंगे? इस्तीफे देके घर बैठ जाएंगे? देखें, ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो बिफोर टाइम तो नहीं, कोई चीज नहीं की मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कोट किया ना कि आपने पहले भी पंजाब और केपी असेंबली से इस्तीफे दिए थे, तो वो बड़े काउंटर प्रोडक्टिव हुए ना सर। देखें रेहान, जब टाइम आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। और वैसे वो काउंटर प्रोडक्टिव कभी भी नहीं हुए जो हमने रिजाइन किए थे दोनों असेंबली से। अल्टीमेटली उसके बेनिफिशियरी हम ही रहे, क्योंकि दोनों में हम बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत के वापस आए। फैक्ट्स तो यही कहते हैं कि वो डिसीजन जो था उस टाइम, उसका आफ्टर ऑल उसके बेनिफिशियरी हम लोग रहे, और लोगों ने हमें समुंदर की तरह वोट आके दी, इतनी ज्यादा तादाद में।